टॉपिक रहेगा पूरा प्राचीन इतिहास। इस वीडियो में कंप्लीट प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाएगा, इसलिए वीडियो पर पूरा जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास का थ्योरी आज कंप्लीट इस वीडियो में कवर करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि उत्तर में हिमालय, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष के अर्थात भारतों का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा जाता है। फ्रेंड, ये थ्योरी कोई काम के लिए नहीं, इस कोई भी एग्जाम में ये थ्योरी नहीं आता है। जहाँ से पूछा जाता है हर एक बार एग्जाम में, वहाँ से हम सब देखते हैं। देखिए, इस मेन टॉपिक को कवर कर देते हैं। यहाँ से पूछा जाता है विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो विष्णु पुराण का संबंध है जो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है। तो आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण का संबंध। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। यहाँ से पूछा जाता है ऋचाओं को कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 1462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। इस वेद से अर्थ एवं राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री यानी तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का मंत्र का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगर पूछे प्रश्न एग्जाम में आएगा विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में कौन सा देवता का वर्णित है, तो सूर्य देवता सावित्री का वर्णित है। अगर पूछे 9वें मंडल में कौन सा देवता के, तो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खिल जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा है इसके 8वें मंडल में क्या होता है, तो हस्तलिखित लिखित को फैल जाते हैं। और देखिए, यहाँ से मेन में टॉपिक को अथर्ववेद के परीक्षित कुरुओं के राजा कहा जाता है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभाष समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बाद में अथर्ववेद है। यहाँ से हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का वर्णित है, तो कलिंग राजा खरवेल का वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार भी इसे कहा जाता है, किस राजा का शासक का है, तो रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। नासिक अभिलेख किसके है, तो गौतमी बलछी का है नासिक अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है, एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। अभिलेखों को अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। अगर पूछे प्रश्न आएगा परीक्षा में अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की शैली को दरबिल शैली, यानी कि दक्षिण भारत के कला के मंदिरों की शैली को दरबिल कहा जाता है और उत्तर भारत में नागर शैली कहा जाता है। यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिरों के निर्माण एवं नागर एवं दरबिल दोनों शैलियों को प्रभाव को पड़ा, इसे बेसर शैली कहा जाता है। अगर दोनों शैली का प्रभाव पड़ेगा तो उसे बेसर शैली कहा जाता है। यहाँ से फिर से दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को क्या कहा जाता है, तो दरबिल शैली कहा जाता है। यहाँ से पंचायत शब्द मंदिर रचना से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली के कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण कदरिया का मंदिर है, कदरिया का मंदिर पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में पड़ता है, ये भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है।
गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। यानी कि ये सब पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। प्रागैतिक काल यानी दूसरा टॉपिक है, जिसमें मालवा का बर्तन था काला एवं लाल, बुर्ज होम का था घूसर, जोखे का था लाल, दक्षिण नवपाषाण का चमकीला घूसर, पूर्वी नवपाषाण का भूरा लाल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण उद्धत नहीं किया उसे प्रागैतिक काल कहते हैं। मानव के विकास के लिए उस काल को इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित उपलब्ध है। देखिए, इस सबसे बार बार पूछा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अगर पूछे ज्ञानी मानव का प्रवेश सबसे पहले कितने वर्ष पहले हुआ था, 30 से 40 हजार वर्ष पहले पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग के पहिए का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य का अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिक काल का अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम में बलूचिस्तान अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग का अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे जो पहले व्यक्ति थे जिसने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा के जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। असम का सवेतभूर गिवन यानी भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भी कपि था। इनाम गांव यानी ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से। भारत में शिवालिक की पहाड़ी जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म की प्रमाण मिली है। प्रागैतिक काल में भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिक काल में भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्यों का संबंध सबसे पहले भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी पर मिला था।